हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया है। कस्टम अधिकारियों ने दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया है, जो विदेश से करीब 3.36 करोड़ रुपए मूल्य का सोना भारत लाने की कोशिश कर रहे थे। जब्त किए गए सोने का कुल वजन 2.271 किलोग्राम बताया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों यात्री मलेशिया के कुआलालंपुर से हैदराबाद पहुंचे थे। कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट को पहले से ही इन यात्रियों के बारे में संदिग्ध सूचना मिल चुकी थी। यह जानकारी एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एपीआईएस और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई से प्राप्त इनपुट के आधार पर मिली थी। इसी सूचना के बाद दोनों यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरते ही रोक लिया गया और उनकी गहन जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में दोनों यात्रियों के व्यवहार और उनके कपड़ों में कुछ असामान्य दिखाई दिया। इसके बाद अधिकारियों ने उनकी विस्तृत तलाशी ली। जांच के दौरान पता चला कि यात्रियों ने सोने को छिपाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया था। दोनों ने सोने को पेस्ट के रूप में तैयार किया था। इसके बाद इस गोल्ड पेस्ट को विशेष रूप से तैयार किए गए छोटे-छोटे पाउच में भर दिया गया। इन पाउचों को सफेद रंग की सेलोफेन टेप से अच्छी तरह पैक किया गया ताकि जांच एजेंसियों की नजरों से बचा जा सके। इसके बाद इन पाउचों को उनकी जीन्स की पैंट के अंदर बेल्ट वाली जगह पर बेहद सावधानी से छिपाया गया था। कस्टम अधिकारियों ने जब इन पाउचों को बरामद किया तो उन्हें सोने के पेस्ट होने का संदेह हुआ। मामले की पुष्टि के लिए एक स्थानीय सुनार और सरकार से मान्यता प्राप्त वैल्यूअर की मदद ली गई। जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि बरामद धातु 24 कैरेट शुद्ध सोना है। सरकारी वैल्यूअर के अनुसार बरामद सोने का कुल वजन 2.271 किलोग्राम है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग 3.36 करोड़ रुपए आंकी गई है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने की बरामदगी के बाद कस्टम विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों यात्रियों को हिरासत में ले लिया। दोनों आरोपियों को कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल दो यात्रियों की कार्रवाई नहीं हो सकती और इसके पीछे किसी बड़े तस्करी नेटवर्क के शामिल होने की आशंका है। इसी वजह से अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। कस्टम विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दोनों यात्रियों को यह सोना किसने उपलब्ध कराया, भारत में इसकी डिलीवरी किसे दी जानी थी और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। अधिकारियों को संदेह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है, जो अलग-अलग देशों से सोने की तस्करी कर भारत पहुंचाने का काम करता है। गौरतलब है कि भारत में सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी कारण तस्कर विभिन्न तरीकों से विदेशों से अवैध रूप से सोना लाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी सोने को पेस्ट बनाकर, कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान में छिपाकर तो कभी कपड़ों और शरीर के अंदर छिपाकर तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हालांकि कस्टम और खुफिया एजेंसियां भी लगातार अपनी निगरानी और तकनीकी जांच व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। फिलहाल हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़े गए इस मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सोने की तस्करी करने वाले लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन सतर्क खुफिया इनपुट और कस्टम अधिकारियों की चौकसी के कारण उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मामले में आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।